हेलो बच्चों, यह वीडियो सिर्फ एयरफोर्स और नेवी के लिए है। यदि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर अपने दूसरे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर एक बार आपके ही बहुत ही आसान से, जैसा कि आप देखें कि आपका एक पूरा क्रम चला हुआ है। पहले मैंने आपको रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन बताए, फिर चाल, समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन बताए, फिर मैंने उसके बाद चाल और दूरी से संबंधित आपको क्वेश्चन बताए। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है नाव तथा धारा। नाव तथा धारा, इससे भी आपके एग्जाम में अक्सर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का मैं पहला ट्रिक आपके सामने जो लेकर आया हूँ वो है, ध्यान से देखिएगा, यदि मनुष्य, नाव या जहाज, जैसे क्वेश्चन में मनुष्य भी दे सकता है, नाव भी दे सकता है और जहाज भी दे सकता है, कि धारा के साथ गति u किलोमीटर पर हावर हो तथा धारा के विरुद्ध गति v किलोमीटर पर हावर हो, उस स्थिति में मनुष्य, नाव और जहाज की जो गति है वो क्या होगी? वो क्या होगी? तो u प्लस भी अपान टू, u प्लस भी अपान टू। इसमें u प्लस भी जो है, u प्लस भी, ये है धारा के साथ गति होती है। ये होती है धारा के साथ गति। ये धारा के साथ की गति को डिनोट करता है, यानी मनुष्य की धारा के साथ गति और नाव की गति या जहाज की गति। ये पहला फार्मूला है। दूसरा आपकी धारा की गति। तो धारा की गति अगर क्वेश्चन में पूछता है तो उसके लिए आपको u माइनस भी अपान टू किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर u माइनस भी जो है वो धारा के विरुद्ध गति डिनोट करता है। धारा के विरुद्ध गति कभी कभी क्वेश्चनों में सीधे सीधे ये भी पूछ दिया गया रहता है। आइए अब इसे प्रश्न के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। एक नाव का धारा के साथ गति 12 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के विरुद्ध गति 8 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की गति बताइए। किसकी गति बताना है? धारा की गति। यहाँ पे नाव, मनुष्य या उसकी, देखिए अगर यही धारा के साथ गति पूछता तो u प्लस भी यानी 12 और 8 जुड़ जाता, 20 किलोमीटर हो जाता, यानी कि जो नाव की जो धारा के साथ में जो गति है वो क्या होती? 20 किलोमीटर होती। अगर यही धारा के विरुद्ध गति होती तो 12 में से 8 जाता और आपका 4 बचता, यानी धारा के विरुद्ध नाव की गति 4 किलोमीटर होती। लेकिन यहाँ पर ये ना पूछकर सीधे सीधे धारा की गति पूछा है, जिसको हमने u माइनस भी अपान टू के जरिए, तो बहुत ही आसान तरीके से 12 माइनस 8 अपान टू यानी कि 4 अपान टू, 2 किलोमीटर पर हावर। देखा आपने कितने आसान तरीके से ये क्वेश्चन आ गया। सिर्फ समझने का है, क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं है। आइए हम आज दूसरे ट्रिक पर पहुंचते हैं। यदि दूरी समान हो, दूरी समान हो, अब इस बेस पे पहले आपको कुछ सोचना है। दूरी अगर समान है तो तैराक की चाल बटे में धारा की चाल बराबर समय का योग और बटे में समय का अंतर। इस तरह से आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगा। जब उस पर आपने कुछ क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करेंगे तभी वो आपके समझ में आने वाली चीज है। तो आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है, एक नाव की धारा की दिशा में, यानी जिधर को धारा बह रही है उस दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी गया, दूरी पता नहीं है, कुछ दूरी वो 3 घंटे में तय करता है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करता है। कितने देर में? 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति बताइए। तो धारा की गति यानी धारा की चाल बताइए। जैसे कि फार्मूले में हमने देखा हुआ है, तैराक की चाल मैंने पहले ही बताया। तैराक की जगह पे आपका नाव, जहाज कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ तैराक में देकर क्या दिया गया है? नाव दिया गया है। क्वेश्चन में आप फंसिएगा मत इस कंफ्यूजन में। दूसरी चीज, समय का योग। समय हमारे पास 2 है, 3 और 7, और समय का अंतर यानी कि 3 और 7। तो आइए फार्मूले पे चलते हैं। तो हमारा x की वैल्यू हो गया सीधे सीधे 5 बटे में धारा की चाल हमें पता नहीं,
y समय का योग यानी 7-3 और बटे में अंतर यानी कि 7-3। तो सीधे सीधे हमारा 5/y बराबर 10/4। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा करते हैं तो y इक्वल टू होगा 5 गुणते 4/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा ध्यान से एक बार क्वेश्चन को फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से। धारा की दिशा में गति 3 घंटे में तय कर रहा है, धारा के विरुद्ध गति 7 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में अगर नाव की गति 5 किलोमीटर है तो धारा की गति, तो इस बेस पे आप इस चारों में से कोई भी 3 अगर आपको पता है तो बहुत ही आसान से इस ट्रिक द्वारा आप इस चीज को लगा सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं सिर्फ कुछ सेकेंडों में। तो आइए हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला ट्रिक है उसमें यदि आने और जाने में दूरी अगर समान हो तो कुल समय कितना लगता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ समय का फार्मूला लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको दूरी निकालना तो आप दूरी भी निकाल लेंगे। चालों में तो चाल है जल के विरुद्ध और जल के साथ उनका योग और अंतर, तो उसमें से कोई ना कोई चीज अगर समय दिया है तो आप इधर के ऑप्शनों को निकाल लेंगे और अगर इधर के ऑप्शन दिए हैं तो आप समय निकाल लेंगे। वो तो आपके माइंड सेट के ऊपर है। फिर भी हम आइए देखते हैं। यदि आने और जाने में दूरी समान हो तो कुल समय बराबर दूरी बटे चालों का योग प्लस दूरी बटे चालों का अंतर। अब इसे हम एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। किसी नाव की चाल शांत जल में, शांत जल जब स्थिर है तो 7.5 किलोमीटर पर आवर है। यदि नदी की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर हो तो 15 किलोमीटर का जब जल प्रवाह के विपरीत जाने तथा लौटने में कितने घंटे लगेंगे। यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है। यानी जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दूरी फिक्स है 15 किलोमीटर, चालों का योग, चालों का अंतर, टोटल आपका समय निकल जाएगा। तो आइए इसे हल करते हैं। हल कर रहे हैं तो समय बराबर दूरी हमारा दिया है 15, चालों का योग यानी कि 7.5 प्लस 2.5 प्लस फिर 15/7.5 ऋण 2.5 बराबर 15/7.5 है और ये 2.5 यानी कि 10 प्लस 15 और बटे में 5 6 हो गया आपका। सॉरी ये हो जाएगा 5, बाय मिस्टेक। अब यहाँ पर आप सीधे निकाल लेंगे, काट भी सकते हैं इसे। 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 एकम 5, 5 3 15। तो सीधे ये आपका हो जाएगा 3/2 प्लस 3/1, जिसे कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है, जब भी इसे आप सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 3 6 3 9 9/2 यानी कि 4.5 कितने घंटे यानी कि आपको 15 किलोमीटर यानी कि नाव को 15 किलोमीटर के जल प्रवाह में जाने और आने में कुल 4.5 घंटे लगेंगे। तो आज की वीडियो में आपने सीखा। अब मुझे पूरी आशा है कि इन ट्रिकों द्वारा आप नाव तथा धारा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप जरूर अपने माइंडसेट से पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।